डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और अब हम सॉल्व करते हैं भारतीय शासन और राजनीति या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट यूनिट से संबंधित क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके आगे भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट, केवल आपका एमए के लिए नहीं, उससे संबंधित आगे एग्ज़ाम देंगे नेट या जेआरएफ का, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? ऑप्शन देखिए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ए 1773, बी 1771, सी 1785 या डी 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो का मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, या मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन या अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। ऑप्शन बी सही होगा। और स्टूडेंट्स, ये आपको ये भी याद रखना कि क्रिप्स मिशन कब आया, मार्ले मिंटो सुधार कब आया, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया, और भारत सरकार अधिनियम 1935 कब आया। ये सीधे सीधे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस समय आया, किस सन में आया, या भारत सरकार अधिनियम किस सन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका सार था प्रांतों में दोहरा शासन या प्रांतों में द्वैत शासन या द्वैत शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो अखिल भारतीय महासंघ एक केंद्रीय संघीय व्यवस्था या अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में था, जो कभी साकार नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी इसका आंसर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935,
या भारत शासन अधिनियम 1991, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1989। तो ध्यान रहे, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन, न कि प्रांतों में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ और प्रांतों में 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत में सचिव का पद, या भारत सचिव का पद का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी कब नियुक्त किया गया? तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी या साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी नियुक्त किया गया या साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस के नाम से जानी जाती है? डुरंड योजना, मार्ले मिंटो योजना, या माउंटबेटन योजना, या वेवल योजना। तो इसका आंसर माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना, जिसके तहत भारतीयों को सत्ता सौंपना की एक योजना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सत्य नहीं है? कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। ये ऑप्शन आपका सही है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। साइमन कमीशन। भारत विभाजन, ये ऑप्शन गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर कौन सा सत्य नहीं है? साइमन कमीशन और भारत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? 1793 का, या 1813 का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1861 का अधिनियम। तो 1833 एवं 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब पर उसके एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, राजनीतिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम पूछ रहा आपसे, भारत का प्रथम वायसराय वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वारन हेस्टिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। ए, नेहरू, यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। ये कथन आपका सही है। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये ऑप्शन आपका गलत है। संघीय न्यायालय की स्थापना
1937 में की गई। और इटली अविश्वास का प्रतीक, ये भी सही है। जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बहुत बुरा बताया इसको, ये ऑप्शन भी सही है, यानी इसमें गलत असत्य कथन आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मकाले या लॉर्ड कैनिंग? तो अभी एक प्रश्न पूछा था आपसे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसरॉय, तो वहाँ तो कैनिंग होंगे, और यहाँ आपसे पूछ रहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ए, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत शासन अधिनियम 1919? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार विधान पालिका द्विसदनी बनाई गई 1892, या भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, या प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैत शासन, या केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति? इसका आंसर होगा केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, न कि केंद्र में द्वैत शासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए, भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारत शासन अधिनियम 1919? इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ये सम्मिलित करना है आपको। कि नियंत्रण परिषद की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरी की भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, और इंग्लिश मिशनरी को भारत में प्रवेश करने की अनुमति 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833। ये सही है, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैत शासन आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार नॉमिनेट किया गया या उसमें किस प्रकार शामिल किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं, इसके द्वारा, ये गलत है। या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया 1922 में बेलगाम अधिवेशन में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए. एम.एन. रॉय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान निर्माण के लिए डिमांड आपके मोतीलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह योजना आपकी क्रिप्स मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? तो आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक 1895 में ही इनने सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान सभा में कुल आपके 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रति 10 लाख व्यक्ति ऊपर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में था, यानी ऑप्शन बी 10 लाख प्रति व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति प्रति प्रतिनिधि, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य नियुक्त किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
ये आपको पता है। ऑप्शन ए देखिए, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना से संबंधित प्रस्ताव अपना संविधान सभा के समक्ष रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? याद रहे, पूछ रहा आपसे संविधान सभा किस दिन अंतिम रूप से आखिरी दिन मिली? ए 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये आप लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माता या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके भीमराव अंबेडकर, जिनको हम आधुनिक मनु की भी संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ऑप्शन देखिए आप, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को लागू करने का दिन 26 जनवरी रखा गया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था उनका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है, पश्चिम बंगाल से, परंतु जब बंगाल का विभाजन हो गया तो भारत पाक का विभाजन हुआ तो ये फिर बम्बई से चुनकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके बी एन राव थे, यानी वेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या है, यानी अब उसकी विशेषता क्या है? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है या कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। तो भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है, क्या है? संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? अभी इसकी हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भारत राज्यों का संघ है, जो कि अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ या महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? आंध्र प्रदेश आपका सबसे पहला भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए 6ठी, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया। हम इसको केंद्र राज्य संबंधों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सरकारी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, योजना आयोग की शक्तियों से, चुनाव सुधारों से या न्यायिक सुधारों से? तो सरकारी आयोग रिपोर्ट का संबंध आपका केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा? तो आपकी शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो ये सभी मामले आपकी संघ सूची के संबंधित मामले हैं, यह संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? यानी पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई ये सभी राज्य सूची के मामले हैं, यानी ऑप्शन बी। इन पर केवल राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाने की शक्ति रखता है, संघ सूची पर केवल संघ कानून बनाने की शक्ति रखता है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्यों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है या बंटवारा है, तो यह 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची के मामलों पे केवल संसद को कानून बनाने का एकमात्र एकाधिकार या अधिकार है, यानी संघीय विषय के मामलों पे केवल संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है, यानी पंचायती राज जो है, यानी जो पंचायत चुनाव होते हैं किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में या विशेषाधिकार सूची में? तो यह राज्य सूची का मामला है। पंचायती राज विषय राज्य सूची के विषय में शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चंस जो फर्स्ट पार्ट है, केवल फर्स्ट यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ये एमए थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है ये, वो भी फर्स्ट, और नेक्स्ट पार्ट हम शाम तक अपलोड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और कोई मिस्टेक है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।